दोस्तों नमस्कार। आज हम क्यूबॉइड और क्यूब को पूरा से पूरा खत्म कर देंगे। जितने भी जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे सभी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। ये लास्ट हम स्लाइड कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही दोस्तों एडवांस क्वेश्चन होंगे, इसलिए इनको हम आराम आराम से समझेंगे। साथ के साथ हम दोस्तों इसके फॉर्मूलाज को भी लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिग रेक्टेंगुलर हॉल दैट कैन accommodate 400 people with 25 मीटर क्यूब स्पेस फॉर ईच पर्सन। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, एक हॉल की बात हो, किसी टंकी की बात हो, या फिर किसी क्यूबॉइड की बात हो, बात बराबर होती है। तो सबसे पहले हम हॉल बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा हॉल हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारा हॉल। दोस्तों इसमें कहा गया है, ध्यान दो आप, इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत है किसकी, एक रेक्टेंगुलर हॉल बनाने की। ऐसा एक हॉल बनाना है दोस्तों। और उसके अंदर जो हमारी शर्त है, वो दोस्तों शर्त ये है कि 400 लोग इसमें एक्यूमुलेट, यानी कि इसमें 400 लोग आने चाहिए। और जो एक एक पर्सन है दोस्तों, वो 25 मीटर क्यूब स्पेस लेता है। बोला गया है ये एक क्यूबॉइड है जिसमें 400 पीपल आने चाहिए। ठीक है। और एक जो पर्सन है उसको चाहिए 25 मीटर क्यूब स्पेस। तो दोस्तों इसमें जब आदमी लोग बैठेंगे तो वो कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम लेंगे। तो वो जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों 1000 मीटर क्यूब। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों मैं हमेशा बता चुका हूं आपको, जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो एल इंटू बी इंटू एच। ये दोस्तों क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। अगर यही क्यूब होता तो क्यूब होता है दोस्तों एल बराबर बी बराबर एच है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो क्यूब होता है और जो क्यूबॉइड होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट हाइट तीनों एक ही होते हैं, जिसको हम ए मान लेते हैं। तो दोस्तों जब हम एल, बी और एच की वैल्यू ए से सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच में, तो यहां से आपको दोस्तों वॉल्यूम का क्यूब मिलता है, ए क्यूब। तो फिर से हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है दोस्तों, ये जो क्यूबॉइड है, ये जो हॉल है, उसका वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई हमको 1000 मीटर क्यूब। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द वॉल हैज बीन फिक्स्ड एट 10 मीटर। दोस्तों बताया गया है कि जो हमारी, हाँ दोस्तों बताया गया है जो हमारा जो हॉल है, उस हॉल की दोस्तों जो हाइट है हमारी, वो हाइट फिक्स है, कांस्टेंट है, 10 मीटर है। भाई एग्जामिनर ने बता दिया हाइट 10 मीटर है। अब तुम्हारी इच्छा है कि आप चौड़ाई कितनी लो, लंबाई कितनी लो। एग्जामिनर इज सेइंग height is constant which is 10 meter, and it's your choice whether you take length or breadth, anything। ठीक है, तो दोस्तों दिया गया है, हम वो भी लिख लेते हैं। एच बराबर 10 मीटर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स मस्ट बी 1300 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसने इसने क्या बोला है, मेरी बात सुनो। इसने बहुत आसान चीज बोली है। ये जो दोस्तों, जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स का जो सरफेस एरिया होगा चारों वॉल्स का, वो 1300 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। साथ में एच हमको फिक्स 10 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दें। वॉल जो होती है, इनर वॉल होती है दोस्तों, वही आउटर वॉल होती है। दोस्तों वॉल होती है, इनर हो चाहे आउटर हो, बात बराबर है। तो क्या उसको सीएसए बोलते हैं क्या? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दोस्तों क्या यही होता है क्या, 2l+b इंटू एच? ठीक है, 2l+b इंटू एच होता है। हम वैसे भी निकाल के देख सकते हैं। मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये लेंथ होती है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी ब्रेथ होती है, और ये वाली जो होती है हमारी दोस्तों हाइट होती है, जो कि कांस्टेंट है, गिवन है। इसको अब निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, एक तो हमारी ये वाली वॉल है, और एक पीछे वाली वॉल है। तो इन दोनों का एरिया एक ही होगा, सेम। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या? सी एस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वॉल एंड दिस वॉल। दोस्तों इनमें से एक की निकाल लेंगे, उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी दो वॉल कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो वॉल होती है, कोई भी जो वॉल होती है दोस्तों, जो वॉल होती है दोस्तों, ये रेक्टेंगल होती है, इसमें लेंथ होता है दोस्तों, और एक ब्रेथ होता है। और इसका फॉर्मूला हमें सबको पता है, वो होता है एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया दोस्तों एल इंटू बी होता है। तो दोस्तों यहां से हम लेंगे लेंथ, और जो हाइट होगी वो हमारी ब्रेथ की तरह काम करेगी। हो जाएगा दोस्तों 2l इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ, ये वाली दीवार लो दोस्तों, ये वाली जो दीवार होगी वो आएगी अब। इसको ले लेंगे और इस वाली को ले लेंगे, उससे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका इसका जो एरिया होगा दोस्तों, वो इसके बराबर होगा, और इसका जो एरिया था वो इसके बराबर था। तो इसमें देखो दोस्तों क्या क्या है, ट्वाइस ऑफ, इसमें लेंथ कितनी है दोस्तों, बी इंटू एच, हाइट ये वाली दोस्तों, इंटू एच। ये हो गया दोस्तों एरिया बराबर 2h कॉमन आ गया दोस्तों, ये हो गया l+b। इसी को दोस्तों बोलते हैं सी एस ए, और यही वो एरिया होता है जिसपे हमेशा पेंट किया जाता है। तो कभी भी दिया जाए पेंट करना है, या फिर सी एस ए की बात हो, तो होता है दोस्तों 2l+b इंटू एच, जो कि दोस्तों गिवन है कितना, 1300 मीटर स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों ट्वाइस ऑफ l+b इंटू एच की जगह 10 रख दोगे दोस्तों। भाई बताया हुआ है कि एच की वैल्यू 10 लेनी है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से l+b की वैल्यू हो जाएगी, 10 से 10 हटा दो, 65 हो जाएगी। ये भी एक इक्वेशन हो गई अपनी।
एक ही इक्वेशन हो गई। एक हमारी ये वाली हो गई थी, एक हो गई थी, यहाँ लिख लेते हैं एल। सॉरी, वहाँ पे चाहता हूँ, वापस से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ आएगा। एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। ये हमारी हो गई एक, ये हमारी हो गई दो, और ये हमारी हो गई तीन। ये तो दो को तो हम तीन में यूज ही कर चुके हैं, तो दो तो लेंगे ही नहीं। फ्रॉम फ्रॉम 1 and 3, एल इंटू बी इंटू एच की जगह दोस्तों हम 10 पुट कर देंगे। 10 is equal to 1000, एल बी इज इक्वल टू 100। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगी, मान लो लेट। तो इसको कर लो 4 and 3 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, इसको 3 कर लो। 4 and 3 से देखो क्या क्या है। मुझे बात बताओ, आपको एल प्लस बी की वैल्यू दी गई है 65, एल इंटू बी की वैल्यू दी है 100। तो क्या यहाँ से एल और बी निकाल सकते हैं क्या? दो वेरिएबल दिए हैं और दो इक्वेशन दिए हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। मैथ्स में ऐसा ही होता है। तीन वेरिएबल दिए हैं, तीन इक्वेशन दिए हैं, तो भी हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जिसके दो सॉल्यूशन आएंगे, 40 and 25। और वही हमारे आंसर होंगे। ये तो आप निकाल ही सकते हो, 10th क्लास में निकालने बताया गया है। ठीक है, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको इतना सब इसलिए बताया क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। जो मेन फोकस है वो हम लोग दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे सवाल को। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, देखो क्या लिखा है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। मुझे एक बात बताओ, एल इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है 1000, एल इंटू बी हो जाएगा 100, एच की वैल्यू 10 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमसे पूछा है एल और बी, आंसर दिए हुए हैं, ये एल है ये बी है, ये एल है ये बी है, ये लेंथ है ये बी है, ये लेंथ है ये बी है। और दिया हमें पता है कि एल इंटू बी 100 है। एक बात बताओ, ऑप्शन ए को स्टार्ट करते हैं। 30 और 20 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा क्या? भाई ऐसा हमको सॉल्यूशन चाहिए जिसको हम जोड़े तो 65 आए। देखो इसको जोड़ो, 40 और 25। 40 और 25 हो गया हमारा 65, ये आ गया। एंड 40 into 25। नहीं, हमने कहाँ गलती कर दी, 1 मिनट। 40 ठीक है, एल प्लस बी सेटिस्फाई कर रहा है। एल इंटू बी 100।
भाई ऑप्शन से आ रहा है तो ठीक है, ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो हम तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं। ऑप्शन से आ रहा है तो ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। एल इंटू बी इंटू एच 1000, एल प्लस बी 65, ठीक है। एल बी हो गया 100। सॉल्व करो जरा इसको। सॉल्व ही करना पड़ेगा दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, इसमें जो भी होगा आंसर वही आंसर होगा, सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको पहले तो क्लियर करना पड़ेगा आंसर। सॉल्व करना ही बेटर है। एल प्लस बी इज 65, एल बी इज इक्वल टू 100। क्योंकि दोस्तों एल इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है 1000, तो यहाँ से एल भी निकल जाएगा 100। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं एल इज इक्वल टू 1100 बाई बी, या फिर ऐसे करो एल प्लस 100 बाई एल इज इक्वल टू 65, ऐसे कर लो। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 65 एल। कैसे किया, देखो एल एलसीएम लिया है यहाँ पे, यहाँ 1 है, एल वन एल 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 इंटू एल एल स्क्वायर प्लस एल गया 100 इज इक्वल टू 65 एल, ऐसे डायरेक्ट कर दिया। सॉल्व किया तो हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 65 एल नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 65 एल। तो ये किया तो एल स्क्वायर माइनस 65 एल प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई है दोस्तों क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। एल इज, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। एल स्क्वायर माइनस 65 एल प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। एल स्क्वायर आ गया कॉमन, प्लस, दोस्तों हम ऐसे क्या टुकड़े, ऐसे क्या हम फैक्टर्स ले जो मल्टीप्लाई करने पे 100 है और एडिशन सब्ट्रैक्ट करने पर 65 आए। ये तो है ही मेथड एक। नहीं तो हम क्या ले सकते हैं, और देखो 25 और 20 देखो, ये कितने हुए, 45। नहीं, ओहो, ये देखो ये 1000 चल रहा है, ये 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, और ये भी 1000 है। इसको सॉल्व किया तो हमारे हो सकते हैं -40 और -25 हो सकते हैं, प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा। देखो
40 और 25 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 40 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 900। सॉरी, 40 और 25 जोड़ेंगे तो आएगा, था ना 65। 65 आ गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन प्लस एल है यहाँ पे, ये भी एल है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से लेंगे अपन एल कॉमन। यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से बचेगा माइनस, और ये हो जाएगा 40 माइनस, इधर से लेंगे 25 कॉमन, ये हो जाएगा एल माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एल इज इक्वल टू 40 एंड एल इज इक्वल टू 25। सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए। सपोज एल मैंने, एक मिनट, एल एल लिया हमने 40, 25। अगर एल 40 लिया तो बी कितना हो गया? बी हो गया 25। अगर मैंने एल 25 लिया तो बी हो गया 40। दो पॉसिबल आंसर है, वही है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मीटर, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स। 40 25 या फिर 25 40, आंसर में यही है 40 25, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन। भैया क्या है कि एक ग्राउंड है, उस पे 2 सेंटीमीटर रेन हुई है on a square kilometer of land, assuming that 50% of the raindrops could have been collected and contained in a pool having a 100 into 10, by what level would the level in the pool have increased? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ट्रिकी है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। दिया हुआ है, ये कोई ग्राउंड एरिया है, ये कोई ग्राउंड है, और यहाँ पे क्या है, हमारे क्लाउड्स हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया और ये बरस गए। ठीक है, बरसने दो। अब क्या कहा गया है, ये एस ये बरसे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर लैंड पे, यानी कि ऐसी लैंड जो कि 1 किलोमीटर ऐसे हो और 1 किलोमीटर ऐसे हो। ये जो एरिया होगा हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। बारिश हुई और यहाँ पे पानी भर गया 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। देखो कितना ट्रिकी सवाल है, दिया हुआ है पानी हुआ और स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, ठीक है, यहाँ पे पानी गिरा, ठीक है। अब क्या किया इसने, बोला कि 50% पानी तो हो गया खराब, ठीक है, 50% तो हो गया बेकार, और जो बचा 50% वो पानी कलेक्ट किया और एक पुल में डाल दिया। ये आया पानी इधर से, देखो पानी कैसे आता है,
इधर से पानी आया और कोई नीचे पूल बना रखा था, उसमें ये आ गया। और जो पूल है, वो एक पूल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूल हो, टंकी हो, होल हो, क्या होता है, क्यूबोर्ड होता है, या फिर एक क्यूब होता है। वो इसमें आके भर गया। ठीक है, भरने दो, अब आगे बढ़ो। और डायमेंशन बता दी, लेंथ बता दी 100 मीटर। बारिश तो बहुत हुई है, 100 मीटर भर गया। और जो 10 मीटर की हो गई ये हमारी, ये वाली 1 मीटर की हो गई। ठीक है, और बोला है कि इसकी इसमें जब पानी आएगा 50%, तो हाइट कितनी हो जाएगी, कितना कितना ट्रिकी सवाल है देखो। पूछा गया है कि किसी एरिया पे बारिश हुई, वहां के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे पानी भर गया, और वो पानी आया हमारा एक क्यूबॉइड में, यानी कि एक पूल है उसमें आया। उसकी लेंथ दे दी, बेस दे दिया और हाइट दे दी। हाइट पूछी गई है, ये हमें निकालनी है। शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो बारिश होगी, तो बारिश होगी तो वो भी एक क्यूबॉइड में ही होगी क्या? देखो आप खुद सोचो कि जब कोई पानी इकट्ठा होता है तो वो 1 किलोमीटर स्क्वायर तो उसने बता दिया। और ये इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी ना, ये हाइट, ये वाली हाइट होगी, तो ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये भी एक क्यूबॉइड ही हो गया, ये भी एक क्यूबॉइड ही हो गया। तो क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, विच इज 2 सेंटीमीटर, इंटू 1 किलोमीटर। देखो इसकी ब्रेथ कितनी है, इधर से 1 किलोमीटर है, इधर से 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं। 1000 हो गया, इंटू एच भी, इसमें इसमें जो ब्रेथ है वो भी 1000 हो जाएगी। ठीक है, चूंकि ये मीटर में आ गया है और हमको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। नहीं, इसको मीटर में ही रहने दो, इन दोनों को मीटर में रहने देते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए दो का डिवाइड कर देते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। ये तो कहानी आ गई हमारी इधर की। और ये जो पानी है, इसको यहाँ लिखते हैं, 2 इंटू 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू। अब आ जाओ इसमें, इसमें पानी आया, इसका भी वॉल्यूम एल बी एच हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100, मीटर में दिया हुआ है। ब्रेथ इसकी 10 मीटर, इंटू एच, करेंगे सॉल्व। 100 से ये गया, 100 से ये गया, एच इज इक्वल टू 20 मीटर। ये सीजीएल मेंस में पूछा है सवाल, प्रीवियस ईयर में। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया है, वाटर फ्लोज at a rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe in a diameter 5 mm in diameter. How long will it take to fill up a conical vessel whose diameter at the base is 40 centimeter and depth is 25 centimeter? देखो दोस्तों, इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, एक पाइप है,
ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है। ठीक है। और जो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। 5 mm डायमीटर। ठीक है। और दोस्तों इससे जो पानी जा रहा है, वो पानी एक कॉनिकल वेसल में आ रहा है, इसमें आके कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। और उसमें भी दिया है, देखो इसकी जो डायमीटर है वो 40 है, और इसकी जो डेप्थ है वो 24 है, सेंटीमीटर में है। ये मिलीमीटर में है। और ये जो है, ठीक है, ये है कहानी। अब आगे देखो। वाटर फ्लोज एट ए रेट ऑफ 10 मीटर्स पर मिनट फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ, इसमें से जो पानी जा रहा है तो ये एक वॉल्यूम ही तो है। भाई, ये पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल है, और इस सिलेंडर में जो पाइप आ रहा है वो सिलेंडर का वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। वो 22/7 इंटू R², 5 mm इंटू एच। एच देखो कैसे निकालेंगे। दिया हुआ है 10 मीटर्स 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में। 1 मीटर में, 1 मीटर में दोस्तों होते हैं 100। तो 10 मीटर में हो गए 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ 1000 सेंटीमीटर 1 मिनट में पानी बह रहा है। तो 1000 है, हम स्टैंडर्ड मान लेंगे कि 1 मिनट का एक बार एक एक मिनट का निकालेंगे, तो ये हमारी एच की तरह काम करेगी अब। तो ये हो जाएगा πr² इंटू एच, विच इज 1000 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन इस को सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, 100 की डिवाइड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में 1/10 होंगे, तो 1/10 इंटू 1/10 कितना हो गया? तो 100 हो गया। एक तो हमारी कहानी ये हो गई। इसको सॉल्व और भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। 22/7 इंटू 25 इंटू 100, ये आ रहा है, ये पानी आ रहा है 1 मिनट में। और जा रहा है ये कोनिकल वेसल में। और कोनिकल वेसल की कहानी ऐसी है कि कोनिकल वेसल का हम, पानी इसमें आ रहा है तो इसमें भी वॉल्यूम की तरह ही काम करेगा ये। तो कोनिकल वेसल का क्या होता है वॉल्यूम? पाई 3 R², एच। कितना हो गया? 22/7 इंटू 3 इंटू R²। R² हो जाएगा 20। सेंटीमीटर में दिया है तो ठीक है, सेंटीमीटर में रहने दो, क्योंकि हमारा ये भी सेंटीमीटर में है। इंटू एच हो जाएगा 24। इसमें दोस्तों डिवाइड कर देंगे हम इसका, इंटू 22 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 100। इस 7 से चला गया 7, इससे काटो।
7 7 in the 7, 22, 22. 3 in the 3, 3 8 the 24, 25 the 100, 5 in the 5, 5 4 the 20. जाएगा दोस्तों 4 इंटू 8/25। तो सॉल्व कर लेना दोस्तों, आ जाएगा आंसर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, को देख लेना, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ 20 इंटू 22 इंटू 20। ओके ओके ओके। दोस्तों ऐसे पूछा है कि एक छत है, उस पे रेनफॉल हुआ है, और वो एक वेसल के अंदर जाने के बाद में वेसल है जो फुल है। तो पूछा है कि रेनफॉल कितना सेंटीमीटर हुआ है। ठीक है। रेनफॉल होगा एक क्यूबोइडिकल एरिया में। टेरेस है, वो टेरेस भी एक तरह से क्यूबोइड ही है। होगा। तो ये 22 है, ये 20 है, और एच पूछा है। और यहाँ से जो पानी आ रहा है, वो पानी आके स्टोर किसमें हुआ, एक वेसल में। और वेसल भी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ऐसी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जो क्यूबॉइड है, उसका एरिया हो जाएगा L × P × H, विच इज 22 × 20 × H इज इक्वल टू, क्योंकि दोस्तों ये जो फुल हो गया, तो इसका एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर हो जाएगा एरिया कितना, 22/7 × R²। R² हो जाएगा दोस्तों, दिया हुआ है देखो, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, R हो जाएगा 1 × 1 × H, ऐसे दिया है 3.5। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये गया 0.5 बार, और 22 × 5/10 इंटू 22 तो चला ही जाएगा। 22
एक मीटर में 100 cm होते हैं। इसको पढ़ लेंगे। 100/20, 5 सेंटीमीटर आंसर। 5 सेंटीमीटर कर लेना, क्वेश्चन ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और उसकी थिकनेस दी है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वेट लगता है वो दिया गया है, और पूछा है कि उसका टोटल वेट कितना होगा क्यूबॉइड का। देखो मेरी बात सुनो, देखो रेड पेन से देखो। एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। 50/40/23, ये 23 है। इट्स थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। इधर से 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इधर से 3 सेंटीमीटर। मीन्स ये अंदर वाला हो गया अपना 44। ऐसे ही इधर से 3 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36। समझना, एल दिया हुआ है 50, बी दिया हुआ है 40, और एच दिया हुआ है 23। और न्यू जब थिकनेस, क्या करेंगे हम पहले, बाहर से एलबीएच निकालेंगे फिर अंदर से निकालेंगे। तो 50 40 23। तो दोस्तों जब दोनों थिकनेस होती क्या है, इधर भी होगी इधर भी होगी थिकनेस, तो इधर से भी 3 सेंटीमीटर जाएगा, इधर से भी 3 सेंटीमीटर जाएगा। 50 - 6, 40 - 6, 23 - 6, ये हो जाएगा हमारा 44। सॉरी, हाँ, 34 17। तो क्या होगा दोस्तों, बाहर वाले का निकालेंगे पहले। 50 × 40 × 23 -44 × 34 × 17। इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 46,000। जगह 2543 2। ये हो जाएगा 14568। और हमें दिया गया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वन, सॉरी ऐसे नहीं लिखनी है, हाथ से लिखनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हाफ ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख देंगे 14।
568 इंटू 5/10 ग्राम्स। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 7284 ग्राम्स आ जाएगा दोस्तों। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 7.2 kg के आसपास ही आएगा। ठीक कर लेना 7.2।